है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो सॉल्यूशन है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजिकल इज़ ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि यह एक आसान चीज़ भी है और डिफ़िकल्ट है टू अबाइड बाय रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, यानी कि इकोलॉजी के प्रिजर्वेशन के मद्देनज़र यह काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन काफ़ी यह ईजी है, ऐसा ऑथर कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 नारे, 3 स्लोगन्स का प्रयोग किया गया है। एक है सेव अर्थ, सेव वाटर और सेव ट्री। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कितने नारे, यानी कि 3 नारे, और आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देगा, इसमें उसमें 4 नारे रहेंगे जिसमें से 3 ये रहेगा, और क्वेश्चन पूछेगा कि मी एंड दी इकोलॉजिकल बिट में इनमें से कौन सा नारा जो है नहीं प्रयोग किया गया है, नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये तीनों नारा इसके बाद जो होगा, जो मान लीजिए होगा, जो अदर होगा, उस पर आप लोगों को टिक करना है। अब देखिए इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं, इस तरीके से बनाए हैं कि लाइन बाय लाइन नहीं है, हालांकि एक लाइन छूटेगा भी नहीं। ठीक है, जैसे कि आवर एटीट्यूड, इसको 5 पार्ट में मैंने बांटा है। जैसे आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इकोलॉजी, जिम टू मिस्टर विलियम, इसमें एक लड़का है जिम नाम का, उसका मिस्टर विलियम के साथ, जिम टू मिस्टर ग्रीस, उसका मिस्टर ग्रीस के साथ, मिसेस ग्रीस, और जिम टू मिस्टर जॉनसन, जिम और मिस्टर जॉनसन के साथ, और लास्ट में जिम टू हिज मदर, जिम और उसके मदर के साथ के वार्तालाप को इसमें बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इकोलॉजी, इकोलॉजी के साथ हमारा, इकोलॉजी के सापेक्ष, इकोलॉजी के लिए हमारा एटीट्यूड क्या है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इकोलॉजी बट नो बडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। हर आदमी इकोलॉजी के फेवर में है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वह इकोलॉजी को बचाना, इकोलॉजी को मतलब कि इकोलॉजी के हित के विषय में सोचना नहीं चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। He finds that people around him are not taking care of ecology. वह खोजता है, जो लड़का है, जो इसमें जिम नाम का लड़का है, वह अपने चारों तरफ वैसे आदमी को खोजता है जो इकोलॉजी का मतलब केयर नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिम शोज अवेयरनेस टू इकोलॉजी, जिम जो है वह इकोलॉजी के साथ अपना अवेयरनेस को दिखाता है, अवेयरनेस शो करता है, सावधानियाँ दिखाता है। जिम हैज़ अ पेपर रूट, जिम के पास एक पेपर रूट है, टू रिमाइंडिंग हिज नेबर्स टू बी केयरफुल एंड सेव इकोलॉजी। जैसे मतलब कि पहले इनके यहाँ जाना है, उसके बाद इनके यहाँ जाना है, इनके यहाँ जा कर के ये सभी चीज़ें करना है, तो एक पेपर रूट उसके पास है, एक पेपर पे बना हुआ है, उसके पास एक शेड्यूल है, वैसा उसके पास है, तो वो उसके पिता के द्वारा उसको प्रोवाइड किया गया है। चलिए, जिम वेंट टू कलेक्ट ऑन सैटरडे, और जिम जो ये काम है वह सैटरडे किया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम टू मिस्टर विलियम, जिम जो है सबसे पहले कहाँ जाता है, मिस्टर विलियम के पास। व्हेन जिम वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, जब जिम जो उनके घर के यहाँ पहुँचता है, ही ट्राई टू प्रिटेंड दैट ही इज़ नॉट एट होम, वे हमेशा प्रयास करते हैं कि वे बता दें कि वे घर पे नहीं हैं, वे हमेशा प्रयास करते हैं कि वे बता दें कि वे घर पर नहीं हैं। बट जिम सा हिम, जिम उन्हें दिखाता है बर्निंग लीव्स इन बैकयार्ड, नहीं, जिम उन्हें क्या करता है, देखता है उनके पीछे में, घर के जो पिछवाड़ी होता है उसको बैकयार्ड बोला गया है, आंगन के पास, आंगन के बगल में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो जिम उन्हें देखता है पत्तियों को जलाते हुए, कुछ सूखी हुई पत्तियों को, या फिर जैसे पत्ती को जलाते हुए देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिम सजेस्ट्स हिम टू मेक अ कंपोस्ट पाइल, जिम उन्हें सजेस्ट करता है कि आप इसका कंपोस्ट बनाइए, आप उसका उर्वरक के रूप में प्रयोग कीजिए। ठीक है, दिस शुड बी गुड फॉर दी गार्डन, यानी कि यह जो है आपके गार्डन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मिस्टर विलियम सीज कंपोस्ट पाइल क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन, इट्स स्मेल अप द होल स्ट्रीट, जो कंपोस्ट है वह बहुत ही क्रिएट करते हैं नोस पोल्यूशन। नोस मतलब होता है यहाँ पे दुर्गंध, यहाँ पे नोस पोल्यूशन का अभिप्राय दुर्गंध से लिया गया है, यानी कि बड़ी ही दुर्गंधता होती है उस कंपोस्ट में, जो कि बने हुए होते हैं, जो पत्तियों के द्वारा बने जाते हैं, यानी कि इट स्मेल, बहुत ही ख़राब स्मेल होते हैं, पूरे गली में काफ़ी ख़राब। जिम सीज दैट हिज फीलिंग आर हर्ट, उनके कहने से मतलब कि उनके फीलिंग को हर्ट पहुंचा, जिम को हर्ट पहुंचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम टू मिसेस ग्रीन,
जिम जो है मिसेस ग्रीन के पास जाता है। तो क्या होता है, जिम वेंट टू मिस ग्रीन। जब जब जिम जो है ग्रीन के पास जाता है, मिस ग्रीन के पास, ही हैज़ टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ़ ही कॉल्स हर मिसेज सी डजंट हैव चेंज टू हिम पे। यानी कि जब वो उनको मिसेज कह के बुलाता है ऐसे करके, तो वो हमेशा बोल देती हैं कि उसके पास चेंज पैसे नहीं है पे करने के लिए, ठीक है। मतलब कि वो इकोलॉजी का रक्षा करना, इकोलॉजी का रक्षा करेगा भाई तो कुछ पैसा का आवश्यकता पड़ेगा ही, तो वो साफ ही बोल देंगे कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है तेरे को देने के लिए, ठीक है। सी पुट्स हर गार्बेज फॉर वीकली पिकअप ऑन मंडे। वो अपने कचरे को मतलब कि ओनली मंडे को ही उठाती हैं। सी चीड्स जिम फॉर थ्रोइंग गम वार्पर हर लॉन। यानी कि लॉन में फेंकने, जो मतलब कि अपने जो वार्पर हैं, जो कहने का मतलब है जो उनका गार्बेज है, उन सबको लॉन में वो फेंका करती हैं। सी सेज, वह कहती, देयर्स लॉ, यह एक नियम है, इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीज, सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस। यानी कि जो डॉग है, डॉग को हमेशा किस चीज़ में रखा जाए, लीज में बांध करके रखा जाए। यह एक मतलब यह जो शहर का ऐसा नियम है। सो वाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि ऐसा सभी जगह पे होता है, ठीक ना। इसका अभिप्राय मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जिम टू मिस जब ग्रीन के पास जाता है तो अगला जो कंपनी है, सी कंप्लेन्स, वह कंप्लेन्स करता है दैट जिम डॉग डिग्स अप हर गार्डन एंड टीयर ओपन वन ऑफ हर गार्बेज बैग। एक बार क्या हुआ था कि वह अपने थैले में लेकर के जब गार्बेज को, जब कूड़े करकट को लेकर जा रहा था, तो उनका जो कुत्ता था मिस ग्रीन का, वो कुत्ता एक बार फाड़ दिया था वो थैले को। तो उससे क्या था कि पूरे गली में उनका जो कचरा था वो फैल गया था। सडनली जिम सा हर पाइलिंग न्यूज़पेपर टू हर गार्बेज बैग्स। वो एक देखा कि न्यूज़पेपर को वो उसी में गार्बेज में डाल करके ले जा रही है फेंकने के लिए। ही सेज, वह बोला, सेव दोज न्यूज़पेपर एंड एल्युमिनियम कैन फॉर रिसाइकल। यानी कि इसको न्यूज़पेपर को आप सेव करके रखिए। यह रिसाइकलेबल मतलब कि क्या बोलते हैं, सब्सटेंस है। यह जो पदार्थ है न्यूज़पेपर, वह क्या है, वह उसका रिसाइकल करना संभव है, ठीक है। सी सेज, वह बोलता है, वह बताता है, वह कहता है, लास्ट टाइम यू सेड यू कम एंड पिक अप बट यू नेवर शोड अप। यानी कि लास्ट टाइम जो वह बोला था कि मैं आऊँगा और इसे उठाऊँगा। जिम गेट ट्राइंग टू मिस ग्रीन टू डू समथिंग। जिम जो है बहुत ही ट्राई किया मिस ग्रीन को कि वो कुछ करें, ठीक है। तो आगे क्या होता है, जब उसका यात्रा होता है मिस्टर जॉनसन के यहाँ, तो क्या होता है कि जिम वेंट टू मिस्टर जॉनसन, ही रीच्ड देयर बिफोर मिस्टर जॉनसन रीच्ड टू हिज कार। वह अपने कार के पास जा रहे थे। ही वॉज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, वे पोस्ट ऑफिस जा रहे थे। जिम सजेस्ट हिम टू गो टू पोस्ट ऑफिस ऑन फुट बिकॉज ही इज ओनली 2 blocks। यानी कि वो कार से जा रहे थे, तो जिम उनको सजेस्ट किया कि आप पैदल ही चले जाइए पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वो केवल 2 ब्लॉक के बाद ही तो है। जिम सेड हिम टू सेव गैस नॉट पॉल्यूट। यानी कि वह उसको सजेस्ट किया कि इससे वातावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। उनको सजेस्ट किया इट वुड बी गुड एक्सरसाइज, और आपका गुड एक्सरसाइज भी हो जाएगा। देखिए कहाँ से कितना अच्छा लड़का जिम है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि जिम भी कितना लापरवाह है, कि लोग उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, लोग उनकी बातों को टाल रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये चीज़। मिस्टर जॉनसन पॉइंट्स आउट ऑन ट्री एंड सेज दैट जिम हैज़ किल्ड दैट ट्री बाय जंपिंग ओवर इट एवरी डे। मिस्टर जॉनसन जो है वह पॉइंट के ट्रीज एंड सेज, और उनको वह बोले कि तो दैट जिम हैज़ किल्ड दैट ट्री। जिम जो है उन सभी पेड़ों को किल्ड कर देता है बाय जंपिंग ओवर इट एवरी डे, जिस पे वो कूदता, जिस जिम एक छोटा बच्चा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम टू मिस्टर जॉनसन, उसी में है मिस्टर जॉनसन सेज दैट जिम ड्राइव हिज मोटर बाइक। जिम जो है अपने मोटर बाइक को ड्राइव करता है, और जो पेड़ पौधे उसके मोटर बाइक के नीचे आ गए वो उसको दबा देता है, यानी उसको मार देता है, उसको किल करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया अभी थोड़ा देर पहले मात्र। राउंड्स एंड राउंड हिज बैकयार्ड ऑल समर हिज स्नो मोबाइल ऑल विंटर, ठीक है। इजंट दैट wasting power and making noise pollution। जिम सेज इट इज़ बोरिंग वर्क। जिम जो बोला ये काफ़ी बोरिंग वर्क है, अब मैं इसको नहीं करूँगा। यानी कि वो बोला कि अब मैं इसको नहीं करूँगा, ये काफ़ी मतलब कि बोरिंग वर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम टू हिज मदर, लास्ट में जिम अपने माँ के पास जाता है और कहता है, जिम वेंट टू हिम सा हिज मदर
यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर। जिम जो है अपने घर पे जाते देखा उसकी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सर का प्रयोग करते। ही सजेस्ट हर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, और अपने माँ को सजेस्ट करता है, अपने माँ को सुझाव देता है कि वे इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही सेज, वे बोलते हैं, इको वॉच टीवी 27 आवर्स ए डे, और बोली कि तुम जो 27 घंटा टीवी देखते हो उसका क्या, उतने काफ़ी आबाद में, उससे तो नॉइस पॉल्यूशन भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का भी उपयोग अच्छा नहीं होता है। जिम सेज नो बडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सपेक्ट मी, कोई भी नहीं सोच रहा है इकोलॉजी को बचाने के लिए, एक्सपेक्ट मी, मेरे को छोड़कर। तो उसकी उनकी माँ बोली कि आखिर तुम इसके बारे में सोचोगे तब तो कुछ होगा, यानी कि जब तुम ही लापरवाह है तो लोग तुम्हारी बातों को क्यों मानेंगे, क्यों सोचेंगे। चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, वीडियो देखे आप, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।